ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और पुराने शहर की आवाम की जानिब से मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट व मुबीन साहब रुकन असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस तकरीब के लिए और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान बल्दिया सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के ज़रिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके ज़रिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था एक HNL की लाइन के ज़रिए हमने सीवरेज को अलग किया स्ट्रॉम वाटर से और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है। तो इसके ज़रिए जोन 2 का जितना भी सीवरेज है उसको एक अलग लाइन के ज़रिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए भी इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में
اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لینڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور پرانا پل کا فلائی اوور کا بھی لینڈنگ ہو رہی ہے بیچ میں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس فلائی اوور کو اس فلائی اوور سے ملا دیتے ہیں, تو اگر کوئی وہاں سے چڑھے گا تو یہاں اترے گا, اور وہاں پرانے پل سے چڑھے گا تو یہاں پر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا 21 کروڑ باقی ہے, جہاں یہاں پہ یہ جو ایکویزیشن کرنا ہے, تو اگر یہ ایکویزیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اوپر سے جانے والے آسانی سے جائیں گے, نیچے سے جانے والوں کو بھی اچھا راستہ ملے گا. اور نیچے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سامنے ہمارا نہرو زولوجیکل پارک ہے, زو ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ کسی زمانے میں انٹرنیشنل نام رکھتا تھا, اور آج بھی ہمارا زو کافی مشہور ہے اور اینیملز کافی ہے یہاں پر. جو بچے آتے ہیں, ٹورسٹ بھی یہاں پہ زیادہ آتا ہے. یہ بات میں ٹورزم پالیسی جو آپ نے اسمبلی میں لائی تھی اس وقت کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میجر اپوزیشن پارٹی کی گڑبڑ کی وجہ سے ٹورزم پالیسی پر بحث نہیں ہو سکی, ڈیبیٹ نہیں ہوا, اور ویسی وہ ٹورزم پالیسی اس کو منظور کیا گیا تھا اسمبلی میں. تو اس لیے میں آپ کے ذریعے یہی اپیل کروں گا کہ یہ زولوجیکل پارک ہے, اور ٹورزم پالیسی میں بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20 برس سے, لاسٹ 20 ایئر سے, اور میں یہ کہوں گا کہ راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں اولڈ سٹی کے لیے 2000 کروڑ کا ایک پیکیج دیا گیا تھا, اور اس وقت چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا تھا, اور بڑے ہی سنہری خواب ہم کو دکھائے گئے. کسی نے اس کو استنبول بنانے کی بات کہی تو کسی نے سنگاپور. نہ ہم کو استنبول چاہیے نہ سنگاپور, ہم کو صرف چار مینار کا پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ کا کمپلیشن چاہیے, اور اس کے لیے ہزاروں کہ ایک دن میں 25,000 30,000 ٹورسٹ آتے ہیں چار مینار لاڑ بازار کو دیکھنے کے لیے. وہاں پہ پارکنگ کا پرابلم ہے, اور وہ پارکنگ لاٹس بنانے کے لیے چار مینار بس سٹینڈ کے پاس اور خلوت کے پاس ہم نے مطالبہ کیا تھا. اور جب چار مینار پیڈسٹرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پرانے شہر کا اکنامک زون اگر کچھ ہے تو وہ چار مینار ہے, اور حیدرآباد کی پہچان بھی ہے تو وہ چار مینار ہے. تو ہم نے ایک پروپوزل رکھا تھا کہ نئے پل کے پاس, سالار جنگ میوزیم کے پاس, وہاں پہ بریجز کو ڈال کر جتنے بھی ہاکرز ہیں ان کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ان کو وہاں پہ روزی روٹی کے لیے دیا جائے, اور چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کمپلیٹ کیا جائے. منڈی میرالم کا بھی ہم نے ایک پروجیکٹ ایم پی صاحب نے دیا تھا, وہ بھی منظور ہوا. مرغی چوک کا بھی ایک پروجیکٹ کو دیا تھا, وہ بھی ہوا. اور یہ ٹورزم کے لیے یہاں پہ ہم نے میرالم تالاب کا بھی اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پروپوزل دیا تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ٹورزم پالیسی میں میں نے آپ کا سٹیٹمنٹ اسمبلی میں پڑھا تھا, اس میں آپ نے کئی مناظر کا ذکر کیا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ٹورزم پالیسی میں درگاہوں کے بھی ٹورزم کو شامل کیا جائے, جس سے کہ جہانگیر پیراں کی درگاہ ہو, بڑے پہاڑ کی درگاہ ہو, درگاہ یوسفین ہو, بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی ہو. اگر ہم یہ بھی لیں گے اور ماسک بھی لیں گے, مکہ مسجد ہے, افضل گنج کی مسجد ہے, یہ ساروں کو بھی اگر ٹورزم پالیسی میں لیں گے تو اس سے اور ڈیولپمنٹ ہوگا. اور ٹورزم پالیسی میں ہم میدک کے چرچ کو بھی لے سکتے ہیں, گرامر سکول کے یہاں کا جو چرچ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں, اور گولی پورے کا جو ہمارا گردوارہ ہے, سکھ برادری کے بھی کئی گردوارے ہیں ریلیجس کے, آپ ٹورزم میں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پارسی کمیونٹی بھی یہاں پر ہے, پارسیوں کا بھی بہت بڑا ایک عبادت خانہ ہے, اس کو بھی ہم ٹورزم پالیسی میں لے سکتے ہیں. پائیگا ٹومز ہے اولڈ سٹی میں, اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے آغا خان کو دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ گولکنڈا 7 ٹومز کو, جو آغا خان فاؤنڈیشن جو 7 ٹومز کو ڈیولپ کر رہا ہے, ایک سکائی وے, ایک وے ہے پرانا اولڈ ٹریڈ وے ہے, اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا ہمارے کاروان کے MLA صاحب نے. اور پھر شیخ پیٹ سے لے کے 7 ٹومز گولکنڈا فورٹ میں
हमने एक प्रपोजल दिया था, फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं, इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर्स है, बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, वैसे ही एक टावर्स का, अपार्टमेंट का कल्चर अब ओल्ड सिटी में भी आ रहा है। तो हमने एक अच्छा प्रपोजल बनाया है कि वो प्रपोजल के जरिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि एक 500 करोड़ का एक अगर आप पैकेज ओल्ड सिटी के लिए देते हैं तो उसके जरिए हम जितने भी पानी की टाकियां हैं, जैसा मोगलपुरा पानी की टाकी है, बहुत पुरानी है, संतोष नगर पानी की टाकी है, बहुत पुरानी है, मीरालम फिल्टर है, बहुत पुराना है। तो ऐसे हमने 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 नए ओवरहेड टैंक्स के लिए एक आपसे हम अपील करते हैं कि 500 करोड़ का अगर आप पैकेज देंगे तो इसके जरिए काफी पानी का जो मसला पुराने शहर में है ये दूर हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसके साथ ही साथ कि अगर आप देखते हैं पुराने शहर में बस बेस, बस स्टैंड्स और मिनी बसेस की बहुत जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये मिनी बसेस को भी देंगे। और ये बहादुरपुरे में इतना बड़ा फ्लाईओवर आया है, लेकिन हमने एक अपील की थी, इसकी मंजूरी हुई है, उसको स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि बहादुरपुरे में एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को भी अगर आप मंजूरी देंगे तो आईआईटी के वहां पे अच्छा होगा इसमें। इसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बहादुरपुरे में जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने एजुकेशन के लिए भी एक प्रपोजल दिया है चंद्रायन गुट्टे में जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस के लिए, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया है कारवान में, मलकपेट में। ये सारे प्रपोजल्स याखुतपुरे में भी हमने दिया है कि जूनियर कॉलेजेस और उसके लिए एक में, और फसलानसर में, नामपल्ली में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एजुकेशन के ऊपर भी देखेंगे और पुराने शहर के चार मीनार पेनिस्ट्राइजेशन के प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ मछली कमान है, गुलजार हाउस है, ये पूरे 4 कमाने हैं पुराने, इसको भी आप हेरिटेज में लेकर इसको डेवलप करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और एक अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा पुराने शहर के लोगों का मसला है, तालीम के साथ साथ सेहत का है। हुकूमतों ने उस्मानिया हॉस्पिटल को नजरअंदाज किया और आज उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल नई के बराबर हो चुका है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपने इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए वक्त निकाला, जल्द अज जल्द आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और उस्मानिया हॉस्पिटल का भी संगे बुनियाद रख देते हैं, ताकि पुराने शहर के लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हो जाएगा। काफी तकलीफ है। मैं ये मसाइल आपके सामने रख रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ इन मसाइल को आप देखेंगे बल्कि हल भी करेंगे। और जब सेहत तालीम की बात करता हूं तो मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि पुराने शहर में खुली कुतुब शाह स्टेडियम है। आप देख रहे हैं कि वो स्टेडियम सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं अपील करूंगा कि आप ये खुली कुतुब शाह स्टेडियम हो, लाल बहादुर स्टेडियम हो, इन स्टेडियम्स को स्पोर्ट्स के लिए आप डेवलप करें ताकि हम स्पोर्ट्स का फरोग कर सकें। और आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी में 50 एकड़ वक्फ एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी। वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहां काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं श्रीधर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं, पुराने शहर के
इस सरजमीन पर कि आप भी यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी, उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर ये भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम हैं, उनके हाथ में स्किल भी आएगा। तो मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं और अपील करूंगा आपसे कि इमाम और मौज़नीन के 5 माह से उनके पैसे नहीं आए, मुसलसल हमको नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं आए, उसको अगर आप ग्रीन चैनल में डाल देंगे तो वो इमाम मौज़नीन की पूरी हर महीने को उनके पैसे आ जाएंगे और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और पुराने शहर की तरक्की होगी। और हमको उम्मीद है कि आप पुराने शहर का मुसलसल कम से कम 6 महीने में एक मरतबा दौरा करेंगे और कामों का ऐसे संगे बुनियाद रखेंगे ताकि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क न रहे। पुराना शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात ये कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि 20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वो लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है, वहां मंदिर का मसला है। और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे। वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहां पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक़ुन देता हूं कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा और आपके साथ हम बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे पुराने शहर की तरक्की के लिए और तेलंगाना की खुशहाली के लिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मेहमान जो यहां पर आए हैं और ये अवाम भी जो आई है, इस अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी दुआएं, आपका ताउन और आप लोगों का साथ ही है कि आज हम हैं और हमारे रहने की वजह आपका इत्तेहाद है। अपने इत्तेहाद को कायम रखिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपने पुराने शहर को आगे ले जाइए। आज ही मेट्रो ट्रेन के चेक्स भी दिए गए हैं। सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि चंद्रायन गुट्टे से भी आपका एक फेज में फिर से आने वाले कल में वहां से भी जा रहा है, मेन हब भी आ रहा है। और ये मैं पुराने शहर के लोगों को से कहूंगा कि ओवैसी हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा और एयरपोर्ट का जो वहां पे मेट्रो जा रही है, तो ये ट्रिपल टेकर होगी, डबल डेकर आपने सुना होगा, लेकिन उसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि नीचे से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर से भी ट्रैफिक जाएगी, फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी। तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी वाबस्तगी को अपनी जमात के साथ रखिए और आपकी जमात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आपके मसाइल को हल करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।